बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भारत 24 ने खास बातचीत की। और क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने और कल नतीजों का भी दिन है, तो इसी दौरान सम्राट चौधरी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने दावा ये किया कि मोदी सरकार 3.0 में पीओके और अक्साई चीन पर कठोर फैसले होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सम्राट जी, एग्जिट पोल के नतीजे खुश करने वाले हैं, जश्न की तैयारी है, लड्डू की तैयार बनने शुरू हो गए। देखिए, जनता मोदी जी से प्यार करती है, मोदी जी को जनमत देना चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़े इसकी कल्पना करती है। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि मोदी जी को 400 पार जनता कराएगी। सोनिया गांधी कह रही हैं कि जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ पलट जाएगा, एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट है वो फीकी पड़ जाएगी। हो सकता है इटली से कोई चीज़ें व्यवस्था हुआ होगा तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये भारत है, भारत के लोगों को श्रेष्ठ बनाने का भारत की जनता तय करेगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने की मांग हो रही है, ईवीएम से पहले। वो लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी कर सकती है बीजेपी। पहले से होता है, नियम है, 8 से 8:30 तक पोस्टल बैलेट होंगे, उसके लिए अलग टेबल बनाया गया, अलग काउंटिंग एजेंट बनाए गए हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। और इलेक्शन कमीशन को तय करना है, हम लोग को तय करना नहीं है। 8:30 बजे से ईवीएम खुलेंगे, तो ये जनमत है। कांग्रेस पार्टी यदि कर्नाटक में जीती थी तो कभी इन लोगों ने नहीं कहा कि गलत काउंटिंग हो गया। बंगाल में टीएमसी जीती तो कभी नहीं कहा। तो इसलिए इस देश में सभी तरह के रिजल्ट आते हैं। आंध्रा तेलंगाना में जीत गई कांग्रेस, तो कहाँ कांग्रेस बोली कि रीपोल करा दीजिए। जीतती है जो पार्टी वो सोचती है कि हम सही हैं, हारने वाला यही कहता है। एग्जिट पोल में 360 से 401 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी देश भर में, और बिहार में कितनी सीट? देखिए, हमारा मानना है कि देश में मोदी जी को लोग प्यार करने वाले हैं और मोदी जी को इस बार 400 पार जनता कराएगी। मोदी पार्ट 2 में देखा गया था कि कई बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, राम मंदिर का मसला हो, यूसीसी का मसला हो, सीएए का मसला हो, तमाम मुद्दों पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी पहल की गई। गृह मंत्री जब भी बिहार आए या कहीं भी गए, उन्होंने पीओके का मुद्दा जरूर उठाया। क्या इस बार अक्साई चीन और पीओके का ये मामला उठेगा और उस पर भी अमल किया जाएगा? तो उसके लिए तो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि खून दे देंगे। अब इसके बाद बचता क्या है? अपना बलिदान देने की बात यदि गृह मंत्री जी कर रहे हो तो इसके बाद बचता क्या है? और भारत का एक एक नागरिक पीओके का जो पार्ट है उसको लेने के लिए अपना बलिदान दे रहा है। रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। ये प्रतीक है कि हम पीओके लेंगे, इससे पीछे नहीं हट सकते। सम्राट चौधरी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और सीधे तौर पे गृह मंत्री ने कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो निश्चित तौर पे हम पीओके लेकर रहेंगे और इस बार 3.0 में ऐसे कड़े फैसले होंगे जिसका देश को इंतजार है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।